अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली की जानिब से ढेर सारा सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और खैरियत से होंगे। कनाडा की तरफ से एक अहम खुशखबरी जो है वो कनाडा ने अपने स्टूडेंट के लिए जो अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं, यानी आप स्टूडेंट वीज़ा जो है कनाडा के हवाले से अप्लाई कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज की इस अहम खबर के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आप हमारे चैनल नजात ट्रैवल एंड टूरिज़्म इटली पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको इस तरह की मालूमाती वीडियोज़ और ख़बरें जो हैं वो फ़ौरन मिल सकें। दोस्तों, हम बात करते हैं कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से। तो कनाडा ने इंटरनेशनल स्टूडेंट के हवाले से जो है वो 20 अक्टूबर से अपने बॉर्डर जो है वो ओपन कर दिया है, यानी कि इस माह की 20 से जो है वो जो है वीज़ा की दरख्वास्तें जो हैं वो जमा होनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है वो कनाडा ने IRCC के मुताबिक, कनाडा में जो IRCC है उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि जितने भी DLIS इंस्टीट्यूट हैं वो हमें प्लान बना कर दें इस वबाई मर्ज़ के हवाले से कि अगर किसी तालिब इल्म को कोरोना पॉजिटिव निकल आता है तो वो किस तरीके से उस तालिब इल्म को महफूज करेंगे और उस तालिब इल्म से दूसरे तालिब इल्मों को जो है वो महफूज रखेंगे इस वबाई मर्ज़ से। तो मुख्तलिफ जो है वो प्रपोज़ल अब उनको जो है वो दिए जा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी तरफ से। जैसे ही कोई हतमी जो है वो बात सामने आती है या वो अप्रूवल हो जाती है, इनके दिए गए जो हैं फ़राहम की गई जो है वो मालूमात है उसके मुताबिक, तो फिर उस इंस्टीट्यूट को जो ओपन कर दिया जाएगा और वहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो आसानी से जो है अपने इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो है वो दाखिल हो सकते हैं या दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो वालिदैन या गार्डियन स्टूडेंट्स के साथ जो है वो कनाडा ट्रैवल करेंगे और वो चाहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट के साथ रहें, तो उनके पास एक स्ट्रॉन्ग किस्म का जो है वो रीज़न होना बहुत ज़रूरी है कि क्यों वो उस तालिब इल्म के साथ जो है वो ट्रैवल करना चाहते हैं और वहाँ पे आकर रहना चाहते हैं कनाडा में। क्योंकि अगर वो तालिब इल्म को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ज़रूर आ सकते हैं। अब इनमें किस किस कैटेगरी के लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ आ सकते हैं, तो आपका स्पाउस जो है वो, यानी कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आ सकता है इसमें। इसके साथ जो है वो कॉमन लॉ पार्टनर जो हैं वो भी आ सकते हैं। और नंबर 3 पे जो इम्पॉर्टेंट है वो वालिदैन हैं, जो कि अपने स्टूडेंट्स के साथ आ सकते हैं। अगर स्टूडेंट जो है वो 18 साल से कम उम्र का है तो वालिदैन जो है वो आसानी से जो है वो उसके साथ कनाडा आ सकते हैं और इनके लिए जो है वो क्वारंटाइन जो है वो इनको किया जाएगा। और क्वारंटाइन करने के बाद जो है ये 14 डेज़ की जो क्वारंटाइन होती है वो करेंगे और क्वारंटीन के बाद जो है वो आसानी से जो है वो वहाँ पर कनाडा में रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं, रह सकते हैं। क्योंकि पब्लिक सेफ्टी के असूलों को जो है वो मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है इस वबाई मर्ज़ से बचने के लिए भी, और ताकि इसके फैलाव को जो है वो भी रोका जा सके। अब अगर बात करें कनाडा के दूसरे वीज़ा के हवाले से, यानी कि वर्किंग वीज़ा के हवाले से या टूरिस्ट वीज़ा के हवाले से, तो उनके बारे में अभी कोई भी फ़ैसला नहीं किया गया, ना ही कोई हतमी इतला जो है वो अभी हम तक मौसूल हुई है, ना ही इंटरनेट पे कोई जारी की गई है। लिहाजा स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से तो ये खुशी की खबर है कि स्टूडेंट वीज़ा ओपन कर दिए जाएंगे और दरख्वास्तें वसूल कर ली जाएंगी। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक मालूमात पहुंच सके और हमारा हौसला अफजाई हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें, बहुत खुश रहें। गॉड ब्लेस यू।